हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी भारी बॉक्स को ऊपर से दबाते हुए धक्का देकर खिसकाने की तुलना में पीछे से धक्का देकर खिसकाना अधिक आसान क्यों होता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, कोई भी वस्तु है इस प्रकार से, ये हमारा मान लीजिए बच्चों धरातल है इस प्रकार से, और किसी वस्तु को अगर इस धरातल पे बच्चों हम बल लगा के खिसकाने का प्रयास करते हैं बच्चों, तो मान लीजिए इस पर हम बल इस दिशा में लगाते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा धरातल है बच्चों, ये सतह जो है, इस वस्तु पर इसके विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लगाएगा, जो इसके फिसलने का विरोध करेगा, यानी बच्चों इसे फिसलने नहीं देगा। तो बच्चों अगर हमें इसको फिसलाना है बच्चों, तो ये जो हम वाह बल लगा रहे हैं, ये घर्षण बल से अधिक लगाना पड़ेगा बल, तभी जो है बच्चों ये फिसलना प्रारंभ करेगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि घर्षण बल का अधिकतम मान कितना हो सकता है बच्चों। तो घर्षण बल बराबर होता है बच्चों इस वस्तु और इस सतह के बीच में जो घर्षण गुणांक का मान है म्यू, और बच्चों इस सतह के द्वारा इस वस्तु पर लगाया जाने वाला प्रतिक्रिया बल, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं, वो बच्चों। तो म्यू गुणे एन जो होता है, ये हमारा घर्षण बल होता है। जब हम बच्चों घर्षण बल के बराबर, कम से कम बच्चों घर्षण बल के बराबर या फिर घर्षण बल से अधिक बल लगाएंगे, तभी जो है वस्तु फिसलना प्रारंभ करेगी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है किसी भारी बॉक्स को ऊपर से दबाते हुए धक्का देकर खिसकाने की तुलना में पीछे से धक्का देकर खिसकाना अधिक आसान क्यों होता है। तो मान लीजिए बच्चों ये हमारा कोई भारी बॉक्स इस प्रकार से है, और इसमें हम देख लेते हैं बच्चों ये हमारी सतह है इस प्रकार से। तो पहले हम देख लेते हैं बच्चों कि ऊपर से धक्का देते हुए खिसकाने में बच्चों कैसा होता है बच्चों। ऊपर से धक्का देकर खिसकाया जा रहा है बच्चों, धक्का देकर खिसकाना। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पर मान लीजिए बच्चों हम इसको इस प्रकार से बल लगा करके ऊपर से थोड़ा सा दबाते हुए धक्का देकर खिसकाते हैं बच्चों। इस प्रकार से इस पर हम बल लगाते हैं बच्चों, एफ बल लगा रहे हैं, वाह बल, और इस प्रकार से बच्चों धक्का देकर इसे ऊपर से दबाते हुए धक्का देकर खिसका रहे हैं बच्चों। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, ये अगर हम क्षैतिज से बच्चों यहाँ पर मान लें कि क्षैतिज से थीटा कोण पर बच्चों हम बल लगा रहे हैं, जिससे कि इसको दबाते हुए जो हम धक्का दे, तो ऐसे में बच्चों ये जो बल का क्षैतिज घटक होगा, वही जो है बच्चों इस बॉक्स को बच्चों खिसकाने में मदद करेगा। तो बच्चों इसका क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा बच्चों, इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा एफ कास थीटा। यानी बच्चों ये जो इस वस्तु पर लगने वाला बल एफ कास थीटा है, ये जो है वस्तु को आगे खिसकाने के लिए प्रयास करेगी। और बच्चों ये जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक है बल का, यानी कि एफ साइन थीटा, ये घटक जो है बच्चों वस्तु को दबाने के लिए कार्य करेगा बच्चों, ऊपर से दबाने के लिए कार्य करेगा। और बच्चों इस वस्तु पर एक बल और नीचे लगेगा, जो कि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है mg। और बच्चों अगर इस सतह के द्वारा इस पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल बच्चों हम r मान लें इस प्रकार से यहाँ पर, या फिर बच्चों यहाँ पर हम n मान लें प्रतिक्रिया बल इस प्रकार से। तो बच्चों ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में, चूंकि ये जो बॉक्स है ऊर्ध्वाधर स्थिति में कोई भी इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है बच्चों, ऊर्ध्वाधर स्थिति में संतुलन की अवस्था में है। तो बच्चों ऊर्ध्वाधर की स्थिति में देखें तो ऊपर की ओर लगने वाला बल बराबर नीचे की ओर लगने वाला बल। तो ऊपर की ओर लगने वाला बल बच्चों ये प्रतिक्रिया बल है, नीचे की ओर कौन कौन सा बल लग रहा है बच्चों, तो नीचे की ओर लग रहा है mg, और हमारा लग रहा है बच्चों एफ साइन थीटा, जो कि बच्चों दबा रहा है नीचे। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रतिक्रिया बल का मान हो जाएगा बच्चों हमारा। तो इस पर जो है ये जो एफ कास थीटा आगे की ओर लग रहा है बच्चों, इसको खिसकाने का प्रयास कर रहा है। तो इस एफ कास थीटा के विपरीत बच्चों इस पर एक घर्षण बल लगेगा सतह के द्वारा बच्चों बॉक्स पर, जो इसके खिसकाने का विरोध करेगा। तो बच्चों घर्षण बल को हम इस मान एफ से प्रदर्शित कर लेते हैं इस प्रकार से एफ आर। तो बच्चों इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है बच्चों घर्षण गुणांक म्यू और प्रतिक्रिया बल, तो ये बच्चों हो जाएगा म्यू, और प्रतिक्रिया बल कितना है बच्चों, ये है mg धन एफ साइन थीटा। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो वाय बल है, इस जब ये लगने वाला बल यानी एफ कास थीटा जो है इस मान से बच्चों घर्षण बल के मान से अधिक हो जाएगा, तभी ये जो हमारा बॉक्स से बच्चों ये फिसलना आरंभ करेगा। अगली स्थिति देख लेते हैं बच्चों।
कि पीछे से धक्का देकर खिसकाना क्या होगा बच्चों? पीछे से धक्का देकर खिसकाना। तो बच्चों ये हमारा बॉक्स था इस प्रकार से, और इसमें अब हम पीछे से इस प्रकार से धक्का देकर वाय बल F लगाकर खिसका रहे हैं बच्चों। और इस स्थिति में भी बच्चों इस पर गुरुत्वाकर्षण बल mg नीचे की ओर लगेगा और प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर इस प्रकार से लगेगा बच्चों। और ये हमारी क्षैतिज सतह है जिस पर जो है पीछे इस प्रकार से घर्षण बल Fr लगेगा। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में संतुलन की अवस्था में N बराबर mg होगा बच्चों। तो घर्षण बल Fr बराबर हो जाएगा म्यू जी। बच्चों यहाँ पर अगर हम ये पहली स्थिति में बच्चों देखें कि ऊपर से दबाते हुए धक्का देकर खिसकाने में, ये बच्चों हमारा घर्षण बल है जिसका मान यहाँ पर हमें अधिक दिख रहा है म्यू mg धन F साइन थीटा। और बच्चों दूसरी स्थिति में पीछे से धक्का देकर खिसकाने में केवल बच्चों म्यू mg ही घर्षण बल लग रहा है बच्चों। तो हमें बच्चों दूसरी अवस्था में बच्चों वाह बल लगाने का कम बल लगाना पड़ेगा बच्चों इसको खिसकाने के लिए। इसलिए बच्चों ये पीछे से धक्का देकर खिसकाना आसान है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों ऊपर से दबाते हुए धक्का देने की तुलना में पीछे से धक्का देकर खिसकाना आसान होता है। तो बच्चों यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जब हम पीछे से धक्का देते हैं तो उस अवस्था में बॉक्स पर जो है घर्षण बल का मान कम होता है, तो इसीलिए ये आसान होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।